बहू, ए ज्योति कहाँ मर गई? हाँ जी मम्मी जी। अरे अंजलि का फोन आया अभी, 1-1.5 घंटे के अंदर ही पहुंच रही है। तू ऐसा कर, जल्दी से उसकी पसंद की कड़ी बना ले और शाही पनीर बना ले। खाने की फटाफट तैयारी कर ले, आशू से मंगवा ले सामान। पर मम्मी जी। पर क्या, दिमाग ना खराब कर। अब पता नहीं मेरा तो 1-1.5 घंटा भी कैसे निकलेगा। जा जल्दी जा, सामान मंगवा ले और बना खाना चल के। मेरा तो टाइम ही नहीं पास होगा अब 1-1.5 घंटा। कितने टाइम के बाद आ रही है मेरी बेटी। ज्योति क्या हो गया? वो ना अंजलि आ रही है, आप ना मुझे पनीर ला कर दे दो। अंजलि आ रही है? चलिए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पनीर? हाँ जी, मम्मी ने ही बोला है कड़ी और पनीर बना ले। पर ज्योति तूने तो अपनी मासी के घर जाने के लिए पैकिंग करनी है। शादी में जो जाना है तूने अपनी मासी के घर। तो ऐसे कर ज्योति, खाना ना मैं बाहर से रेडीमेड ले आता हूँ, तो रहने दे। चलो ठीक है, पर मम्मी। कोई बात नहीं, मम्मी कुछ नहीं कहेंगे। तू कर ले अपनी पैकिंग, ठीक है? भाभी, ढोकला तो ना बहुत टेस्टी था। कहाँ से मंगवाया था आपने? मनचंदा स्वीट से मंगवाया था। अच्छा, बहुत बढ़िया लगा मुझे। और मम्मी, चाय भी ना भाभी ने बहुत टेस्टी बनाई थी। अरे क्या खाक टेस्टी था सब कुछ। बाजार से सब कुछ मंगवा के आगे रख दिया। मैंने तो इसे बोला था कि तेरी पसंद की कड़ी बना ले और शाही पनीर बना ले, पर बस बाहर से मंगवा दिया सब कुछ। मम्मी, अच्छा किया भाभी ने बाहर से मंगवा लिया। मैं तो ना मम्मी वैसे भी घर का खाना खा खा के ना बोर हो चुकी हूँ। मेरी सासू माँ तो बाहर का कुछ मंगवाने भी नहीं देती हमें खाने का। अरे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। अब तो तू झूठी तारीफ करेगी अपनी भाभी की। ओए बेटा, बात सुन हाँ जी मम्मी। ना, वो बहन बेटियों की इज्जत करना भी मुझे सिखाना पड़ेगा क्या? जाके ना अपनी महारानी को मना कर दे, जो पैकिंग करती बैठी है अब भी। पैकिंग मना कर दूं? पर मम्मी हमने तो शादी में जाना है ज्योति की मासी के घर। ना तुझे दिखाई नहीं दे रहा? तेरी बहन आई हुई है, घर में मेहमान आए हो तो कहीं जाना जरूरी है। वैसे भी दूर की रिश्तेदारी है, मना कर दे उसे, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। नहीं मम्मी, मैं ना अब उसे मना नहीं कर सकता। अब हमने पैकिंग कर ली है। वाह, तू तो मुझे सीधा सीधा ही मना करता जा रहा है। अरे मेरी बेटी को देख, कितनी दूर से तेरी माँ का हाल चाल पूछने यहाँ पे आई है, और तुम लोगों की मुझे इसके सहारे छोड़ के चले जाओगे शादी में मजे लेने। पर मम्मी। जाने दो ना मम्मी भैया भाभी को। भैया, आप जाके करो तैयारी। मम्मी, मैं यहाँ पर हूँ तो सही आपका ध्यान रखने के लिए। आप भाभी को जाने से मना क्यों कर रहे हो फिर? जाना ही है तो अच्छी तरह ही चले जाएं। मुझे तो वैसे भी जरूरत नहीं है दोनों की। मैं तो ना अंजलि सोच रही हूँ कि कुछ दिनों में ना यहाँ का घर बार सब कुछ बेच के ना तेरे पास ही चली आऊँ। मम्मी, ऐसी बात आप गलती से भी दोबारा मत बोलना। आप मेरे पास कैसे आ सकते हो मम्मी? क्यों? तू भी तो मेरी बेटी है, तू नहीं मेरी सेवा कर सकती? अरे नहीं मम्मी, मैं आपकी सेवा करने से थोड़ी मना कर रही हूँ। पर मम्मी, ससुराल में भी मेरी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। वहां पे मेरे सास ससुर हैं, उनके प्रति भी मेरे कुछ फर्ज बनते हैं। मम्मी, आप ना ये प्रॉपर्टी के घमंड में आके ना कुछ भी बोलते जा रहे हो। और मुझे तो लगता है मम्मी, आप ना कहीं मेरी बुआ सास वाला काम मत कर देना। मेरी बुआ सास ने ना मम्मी अपनी सारी प्रॉपर्टी बेटी के नाम कर दी कि अब मैं बेटी के साथ ही रहूंगी। लेकिन फिर बेटी के ससुराल वालों ने उन्हें रखा नहीं, लड़ाई झगड़े होने लग गए। अब देख लो, दर दर की ठोकरें खा के वृद्धाश्रम में जाके रह रही है। अरे मम्मी, रहना तो ना हमेशा बेटे और बहू के साथ ही होता है। फिर क्या हो गया कि भाभी 4 दिन के लिए मायके जा रही हैं? आना तो भाभी ने इसी घर में ही है। हाँ अंजलि, बोल तो तू बिल्कुल सही रही है। रहना तो बेटे बहू के साथ ही होता है। और बहुत सारे घरों में ये चल रहा है अब कि अपने बेटे और बहू को धमकी देते रहते हैं। बेटी के पास चली जाऊंगी, प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगी। भाई गारंटी है क्या? लिखा होता है कहीं पे कि बेटा आपकी सेवा नहीं कर रहा तो बेटी आपकी सेवा करेगी? बेटी शादी करके दूर जा चुकी है, बेटा बहू के साथ आप रह रहे हो। घर में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, बहू के साथ भी हो जाती हैं। तो जरूरी तो नहीं है कि बेटी के घर पे जाओगे तो आपकी बहुत प्यार चलता रहेगा। हो सकता है वहाँ पे आपकी बेटी भी कुछ बोल सकती है, आपको कोई अच्छा बुरा कह सकती है। तो भाई इन बातों को ना समझना चाहिए। दुनिया की कुछ रीत बनी हुई है, कुछ रिवाज बने हुए हैं। अपनी बेटी को एक ही सिखाओ
कि जाके अपने सास ससुर की सेवा कर, और अपनी सेवा आप बहू से भी करवा सकते हो। बेटी को सही शिक्षा दोगे ना तो आपको बहू भी ज़रूर अच्छी मिलेगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग, अंजलि मनचंदा और वनीता मनचंदा, मिस्टर एंड मिसिज मनचंदा, अंजलि मनचंदा शॉर्ट्स को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।